जयराम मैं तो आना चाहें तो ज़रूर आएँ, मगर वो तो सुपरस्टार हैं, तो वो सुपरस्टार स्टाइल में चलते हैं। हम लोग तो भाई सामूहिकता में चलते हैं। देखिए उनका स्टाइल ही है सुपरस्टार वाला, वो देखने से वैसी फीलिंग होती है जैसे शाहरुख खान आ गया हो। मतलब जिस तरह से आना हो एकदम, अभी तो खैर बंद हुआ है, मगर शुरुआती दौर में वो था कि आके सीधा स्कॉर्पियो की छत पे चढ़ जाना और बस अपने में ही बात करना, जनता से मतलब बोलना और चले जाना। तो जनता मैंने से तो कोई लगाव नहीं। कई बार देखा है कि आपको पैर छू के प्रणाम भी करते हाँ, वो भी हुआ है क्योंकि हैं। फिर उनकी लोकप्रियता देखकर डर जाती है। नहीं क्यों? जब और मगर वो फिर हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहते? बाकी लोग के साथ क्यों नहीं चलना चाहते? घुलना-मिलना नहीं है बाकी लोगों हो के सकता साथ। है कि गीता श्री उरांव के साथ इसलिए नहीं चलना चाहते हो क्योंकि आप तुरंत-तुरंत पार्टी बदलती हैं, फिर इधर आ जाती हैं। तुरंत कांग्रेस छोड़ के आई, फिर अमित महतो के साथ मिलके बनाई, फिर उधर छोड़ के आई, अभी फिर बना रही हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को मैं झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि झारखंड का जब भाषा आंदोलन चल रहा है, उसमें भाषा आंदोलन हुआ, आपका खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति हुआ, फिर उसमें विस्थापन नीति वगैरह आ गया है। तो इस आंदोलन में आप सब जानते हैं कि बहुत सारे से युवा लोग इस आंदोलन में भाग लिए हैं। उनके साथ साथ कुछ ऐसे पॉलिटिक्स लीडर जो पहले किसी अलग पार्टी में थे, फिर पार्टी के छोड़ के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो बहुत ही दुख की बात है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि आज हम क्या बोलने चाह रहे हैं, और थंबनेल देख आप लोगों को पता चल गया क्या बोलने चाह रहे हैं। कि आप सब जानते हैं कि जयराम भैया जो है एक अभी वो एक नेता नहीं है, वो क्रांतिकारी हैं, लेकिन उसके नेता से कंपेयर किया जा रहा है। वो तो बोलते हैं कि हम कोई नेता नहीं है, हम क्या एक फिलोसोफर हैं, हम भविष्य को देखते हैं, भविष्य के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उनको एक नेता का दर्जा दिया जा रहा है यहाँ के नेता लोगों के द्वारा। तो देखिए ये गलत है। आप लोग चीज़ को समझने का तो सब प्रयास कीजिएगा, और आप लोग दिखाएंगे आगे एक वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि झारखंड का ही एक पहले का पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव का एक वीडियो आया था। उसमें उनका कहना है कि जयराम किसी से मिलने नहीं खोज रहे, मतलब किसी से मिलना नहीं चाह रहे। आप लोग हम बता देना चाहेंगे कि झारखंड का ही एक पॉलिटिक्स लीडर अमित महतो का नाम सुने हैं, जो सिल्ली विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। उनका एक अलग पार्टी का निर्माण किए, और उस पार्टी में गीताश्री उरांव थी। फिर उस पार्टी को छोड़कर फिर अपना एक पार्टी बना रही है। यानी देखिए गीताश्री उरांव जो है सबसे पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस के बाद अमित महतो का पार्टी में चली गई, फिर अमित महतो का पार्टी से फिर अपना खुद पार्टी बना रही है। अब देखिए ये तो क्रांति है, तो इसमें तो कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ तो कोई नेतागिरी का काम ही नहीं है। तो यहाँ पे पार्टी बनाने का क्या जरूरत है? अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं। मतलब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो नेता लोग हैं, जिसके पास पैसा है, सही बात बोले तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग अपना बचत से जमाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग अपना ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहेंगे हम, जयराम भैया को पीछे रखने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा। जैसे आप लोगों को बता देना चाहेंगे, जो अमित महतो का जब पार्टी का गठन हुआ, उस वक्त भी जयराम भैया को उस पार्टी में कोई ये नहीं था। फिर जो गीताश्री उरांव का जब पार्टी बना, इसमें भी कोई उनका बोले तो उसको जो एक वैल्यू मिलना चाहिए था। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे, अमित महतो और गीताश्री उरांव जो हम लोग यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, इन लोगों को अगर कोई जाना है अभी झारखंड के युवा लोग, तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे जयराम भैया के चलते ही जाना है। अगर जयराम भैया अगर नहीं आते हैं इस आंदोलन में, तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यह आंदोलन इतना आगे नहीं बढ़ सकता था। क्योंकि उन्हीं के आवाज़ के बदौलत, उन्हीं के जो कहने का जो जज्बा है, उनका जो लोगों के बीच मिल के लोगों को प्रोत्साहन करना, लोगों को इसके बारे में अच्छा से जानकारी देना, एक यही एक तरीका है, यही एक रीज़न है जिस वजह से आज हम लोग झारखंड के तमाम क्रांतिकारी को जान रहे हैं, तमाम नेताओं को जान रहे हैं। तो जयराम भैया को कहती है गीताश्री उरांव हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे। आखिर क्यों मिले? आप यही बात को समझिए। वो मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप तो एक खुद ऐसे लीडर हैं जो पार्टी को बदलते रहता है कि आपको क्या विश्वास करके आपसे मिले। आप भले इसका आंदोलन में शामिल हैं, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप क्या गारंटी? आप जब पार्टी ही इतना बदल रहे, तो आप लोग आंदोलन कर रहे, तो आप लोग तो पार्टी बना रहे क्यों? 2024 का जो चुनाव है उसमें आप लोग अपना वोट बैंक के लिए आप लोग आंदोलन करना हो सकते हैं, उसके लिए पार्टी बना रहे हैं। पार्टी का तो कुछ जरूरत ही नहीं था अभी। अगर यही सरकार अगर हम लोग का नियम मानते हैं, अगर यही सरकार अगर हम लोग का नियम बनाते हैं, हम लोग का स्थानीय नीति फिर नियोजन नीति बनाते हैं, तो 2024 का तो जरूरत ही नहीं था। क्योंकि ये अगर अच्छा काम करेंगे तो हम लोग का अगला कोई कैंडिडेट का क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं था। तो देखिए ये कुछ ऐसे नेता लोग हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा, जिस वजह से लोग अपना पार्टी का निर्माण कर रहे हैं और जयराम भैया को पीछे रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब बखूबी से जानते हैं कि झारखंड अभी मूर्ख नहीं रहा और आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का दुनिया में आगे बढ़ रहा है। सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही कर रहा है कि कौन गलत कर रहा है। लेकिन हम सब युवा क्या हैं, सब हम लोग समझ रहे हैं, और जयराम भैया का हमारे साथ है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि गीताश्री उरांव द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, जो बात कहा जा रहा है वहाँ पे जयराम भैया के बारे में, थोड़ा सा रिएक्ट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के बीच में इसी तरह से कुछ भी ऐसा अपडेट आया, ऐसा अगर कुछ वीडियो आया जो हमारे झारखंड राज्य के हित में ना, हमारे झारखंड राज्य के खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ भी अपडेट आप लोगों को देता रहेंगे। तो चैनल में नया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय जोहार। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव की अध्यक्षता में पिछले दिनों झारखंड समन्वय समिति की
प्रारूप इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से ये तैयार हुआ है कि एक सदस्यता अभियान भी करना जरूरी है ताकि हमारे जो अपनी जो प्रारूप है उसको आगे कैसे हम लोग जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, मिलाकर झारखंड से जुड़े जितने मुद्दे हैं उस उस पे हम लोगों का होगा। और इस समिति से कौन कौन लोग जुड़े हैं जिन चेहरों को हम लोग जानते हैं? मैंने बेसरा जी का नाम लिया, मैं हूँ, और मोहम्मद सफ़ी, इमाम सफ़ी हुए, और भी हमारे कई लोग जो हैं यहाँ पर हैं, जो आप देख रहे हैं, सहदेव कुमार हैं यहाँ पर, और घनश्याम महतो जी हैं, और ये लोग सब अपना एक संगठित रूप से अपना ये लोग लोगों के बीच में रहते हैं। देवेंद्र हैं, देवेंद्र नाथ महतो भी हैं इसमें, तीर्थनाथ भी हैं इसका हिस्सा हैं, विकास महतो भी इसका हिस्सा हैं, और जो है हम लोग और कौन कौन है, और जयराम महतो। जयराम महतो आना चाहे तो ज़रूर आए, मगर वो तो सुपरस्टार हैं, तो वो सुपरस्टार स्टाइल में चलते हैं। हम लोग तो भाई सामूहिकता में चलते हैं। लाइक माइंडेड समन्वय समिति इसलिए बनी है कि ताकि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, लोग हैं, वो लोग एक जगह पे आए और हम विचार विमर्श हों कि कैसे हमने क्या विकल्प की बात अगर हम लोग कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 राजनीतिक पार्टियों को सबने देख लिया कि उन्होंने किस तरह से यहाँ शासन प्रशासन चलाया। अब जो है जनता इस बात को तो निश्चित रूप से समझ गई है कि जो हमारे अधिकारों का हनन होता रहा है और हमें हाशिया पे हमेशा रखा गया, और जो ये जितने राजनीति जो प्रतिनिधि जो बनते हैं वो सिर्फ मालामाल होते रहे, तो इस सब चीज़ों को हटा के सफाई करके, और हमने इसमें अगर आपने देखा होगा तो इसमें राइट टू रिकॉल का भी वो किया है कि जो हमारे जो प्रतिनिधि जो जिन विश्वास मत लेके जो सदन तक पहुंचते हैं, तो वो नीति निर्धारण पे उनका ध्यान नहीं रहता है, कानून बनाने पे ध्यान नहीं रहता है, उनका सिर्फ पुल या डैम पे ही ध्यान रहता है। तो ये राज्य तो एक कमीशन के लिए भी बहुत फेमस रहा है कि कमीशन किस तरह से हुआ, और यहाँ पर योजनाओं का क्या हाल होता है सबको पता है। तो ये सारी चीज़ों को हटा के जो विशुद्ध रूप से जो झारखंड के लोगों का जो अधिकार है वो देने की बात हुई है। ये जो भी समन्वय समिति का काम यही होगा, और हम लोग बुनियादी रूप से बिल्कुल गांव से, पंचायत से, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। वहाँ की जो सरकार बनेगी वहाँ पर जो वहीं के लोग जो उसमें शामिल होंगे, हम लोग कैडर भी, सदस्यता अभियान भी चलेगा, और जो नौजवान लोग हैं, लड़के लड़कियों को, उनको मतलब जोड़ा जाएगा, और उनके साथ हम लोग जो है मतलब लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे, और वो हमारे कैडर बनेंगे आगे। जयराम महतो का जब नाम मैंने लिया तो आपने सुपरस्टार कहा, ऐसा? देखिए उनका स्टाइल ही है सुपरस्टार वाला, वो देखने से वैसी फीलिंग होती है जैसे शाहरुख खान आ गया हो, मतलब जिस तरह से आना, और एकदम, अभी तो खैर बंद हुआ है, मगर शुरुआती दौर में वो था कि आके सीधा स्कॉर्पियो की छत पे चढ़ जाना और बस अपने में ही बात करना, जनता से मतलब बोलना और चले जाना। जनता मैंने तो कई बार देखा है कि आपको पैर छू के प्रणाम भी करते हैं। हाँ, वो भी हुआ है क्योंकि हमने क्लास भी लगाई थी क्लास भी लगाई थी कि भाई सब अपनी जगह पे ठीक है, मगर अपना संस्कार नहीं भूलने चाहिए। सबके लिए जगह है। हम लोग अपने नौजवान लोगों को देख के खुश होते हैं, जो भी आगे बढ़ रहा है तो हम लोग खुश होते हैं, मगर आप जब अपने वयस्क मतलब वरिष्ठों को अगर अनदेखा करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि युवाओं में एनर्जी बहुत होती है, और उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जो है वो दिशा देने वाले लोग भी होने चाहिए। सचमुच में खुश हो रही हैं या फिर उनकी लोकप्रियता देखकर डर जाती? नहीं, क्यों? जब देखिए, मेरा स्वभाव नहीं है, बाकियों की आप बात कुछ कह सकते हैं, मगर मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, और मेरे ख्याल से बेसरा सर का भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि जब वो जयराम का नाम आने लगा, जब सब लोग देखने लगे, क्या आपको मालूम है उन्होंने किस तरह से जयराम को ढूंढ के निकाला था? ठंड के मौसम में गए थे, क्योंकि वो इतने खुश हो गए थे कि उनको लगा कि जो उन्होंने 36 साल पहले जो उन्होंने आंदोलन किया था, अब एक कोई नायक उठ खड़ा है। वो कहाँ, कोल्हान में रहते हैं, वहाँ से वो चले गए धनबाद और ढूंढ के निकाला जयराम को रात में और बात किया। अब आप बोलेंगे ये जलन है? ये देखिए, जो लोग वाकई मतलब स्वाभाविक रूप से और ईमानदारी से जो झारखंड के लिए चिंतित होते हैं ना, उनको किसी से जलन नहीं हो सकती। कोई अच्छा काम करे तो हम लोग चाहेंगे कि उसको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं और अपने साथ भी रखें।
मगर अगर वो व्यक्ति अगर नहीं रहना चाहे तो वो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो जहाँ रहे, खुश रहे, अच्छा रहे, वो भी उन्नति करे, विकास करे। मगर हमारा तो यही सोच है कि भाई हम तो सबको साथ के लेके चलने वालों में से हैं, सबके साथ रहने वालों में से हैं। क्यों आपको क्या लगता है कि क्यों सुपरस्टार वाली क्वालिटी आ गई, किसी और दिशा में दिख रहा था, दिख ही रहा था, सामने से दिख रहा था। अब मैं इसमें क्या बोलूं, जब बगोदर में पहली मीटिंग हमारी हुई थी, मैंने बोल लिया, उसके बाद ये आए, हम लोग को लगा शायद मंच पे चढ़ेंगे, नहीं वो सीधा मतलब भीड़ से एकदम से स्टेज के ऊपर। और जबकि मालूम था कि हम हैं वहाँ पर, तो संबोधन के 2 शब्द तो होने चाहिए, जैसे जो शिष्टाचार होता है मंच का। इग्नोर किया। हाँ, वो हुआ। फिर जब हम 10 मिनट बाद हमको लगा कि नहीं अब चलना चाहिए, क्योंकि देर भी हो रहा था। तो फिर बाद में फ़ोन आया कि दीदी हम राह में या प्रोग्राम में आए हैं, उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, दीदी ऐसा क्यों हुआ, हमको बहुत दुख हो रहा है, अब क्यों मतलब आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरा यही कहना था कि भाई अपने रॉ में आए, चढ़ गए, और संबोधन के अगर पता था कि हम हैं वहाँ पर, तो संबोधन के 2 शब्द तो बोलने ही चाहिए थे। और तो हमको लगा कि अनवांटेड है, इसलिए हम उठ के चले आए वहाँ से, बस यही इतनी सी बात है। तो बस ठीक था। उसके बाद तो मार्गदर्शन चाहिए आपका, हमसे मुलाकात भी हुई घर आके, और हमने मार्गदर्शन दिया। तो जो हमको पता है, जो हम महसूस करते हैं, हमने बताया। तो उसमें उद्योग नीति भी जुड़ गया और भाषा नीति भी जुड़ गई, क्योंकि अभी सिर्फ भाषा पे ही बात होती थी और ये स्थानीय नीति पे ही बात होती थी। मगर जो भाषा नीति क्यों ज़रूरी है और उद्योग नीति क्यों ज़रूरी है, और विस्थापन का भी ये दर्द हमारा पूरा झारखंड राज्य झेल रहा है, तो पुनर्वास नीति भी जो अभी तक नहीं बनी है, इस सब चीज़ों पे मैंने बात कही। तो ये था, हम तो चाहते हैं कि आए लोग, हम लोग तो चाहते हैं लोग जुड़े, हमको जितना पता है हम करें, या दूसरे को जो पता है। पहले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये भी बोलें कि बीजेपी और आजसू के संपर्क। हाँ, ये गलत नहीं है, ये हम कोई अपने खुद से बना के नहीं बोल रहे हैं, जो सामने है, तो तस्वीरें जो सामने आई हैं उसी के आधार पे ये बातें हुई हैं, और ये सब चर्चा का विषय है। बिल्कुल कोई भी नया नेता बनता है तो उसके आसपास के लोग तो कहीं से तो आते ही हैं ना, नहीं, हाँ निश्चित रूप से आते हैं, मगर वही इस आधार पर किसी को नहीं 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 आते हैं, और मगर वो फिर हमारे साथ क्यों नहीं चलना चाहते, बाकी लोग के साथ क्यों नहीं चलना चाहते, घुलना मिलना नहीं है बाकी लोगों के साथ। है कि गीता श्री उरांव के साथ इसलिए नहीं चलना चाहते हो क्योंकि आप तुरंत तुरंत पार्टी बदलती हैं, फिर इधर आ जाती हैं। तुरंत कांग्रेस छोड़ के आई, फिर अमित महतो के साथ मिलके बनाई, फिर उधर छोड़ के आई, अभी फिर बना रही हैं। आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि वो पार्टी हमने बनाई? आप थे ना वहाँ पे। अरे भाई थे, जब मीटिंग के नाम से अगर आप उसको पार्टी स्थापना समारोह बना दीजिएगा, बिना सूचना के, बिना आप विचार विमर्श के, बिना आप सहमति लिए, तो उसमें मेरी सहभागिता कहाँ थी? हम तो छोटा भाई अमित है, अमित महतो है, उन्होंने बुलाया है मीटिंग 24 जिला से, बहुत लोगों ने यही महसूस किया था, बाकी लोगों को भी यही पता था, जो उनके सिर्फ कोर कमेटी होगी। आप तो मैडम इतनी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आपको एहसास हुआ तो उसी समय बोल सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत सही सवाल किया इसमें, कि हमने उसी समय, तो मेरी नाराज़गी उसी समय शुरू हो गई थी, हम तो बोले, हम तो उनकी वाइफ से बोले, सीमावती से, ये क्या हो रहा है, मीटिंग के नाम से आप लोग कौन सा बैनर यहाँ पर टांग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा चलिए, वो तो उसमें क्या जाना, मगर वहाँ हम, नाराज़गी तो मेरी ज़रूर थी, मगर हम कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे। अगर वो हमें दीदी किस तरह से कितना मानते हैं वो जाने, मगर हम अगर उस छोटा भाई बोलते हैं तो एक भाई को हम एम्बैरेसिंग सिचुएशन में हम नहीं डालना चाहते थे। बात बाकी तो हमको उसी समय ये फैसला मेरे मन में आ गया था कि इस तरह से तो हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में भी रहे तो अपने शर्तों पे काम किए, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में भी हम शर्तों पे काम किए, और मेरा काम ही बोलता था, और मेरे काम का भी सम्मान हमको मिला। और इसीलिए झारखंड बनने के 13 साल बाद सबसे पहले एआईसीसी सेक्रेटरी हम बनाएंगे, मेरे अपने काम के बदौलत। तो शीर्ष नेतृत्व मेरे विचारों का, मेरे काम का सम्मान करता रहा। ये जो समिति बना है, इसमें अमित महतो को नहीं, अब तो वो अलग पार्टी बना चुके हैं, वो अपना अलग पार्टी बना चुके हैं ना, तो फिर भी स्वागत तो हम लोग, हाँ आना चाहें, ऐसा कुछ थोड़ी है, कोई हम लोग जन्म जन्म के कोई दुश्मन थोड़ी बन गए हैं। वो हमारे छोटे भाई हैं, हम उनकी बड़ी बहन हैं, तो वो जब भी दरवाज़ा खटखटाएंगे हम उनका स्वागत करने के लिए बिल्कुल खड़े हैं। किसी पार्टी से जुड़ जाना, अगर मुद्दा एक ही है, उससे लड़ रहे हैं, तो इससे क्या आपत्ति हो सकती है? जैसे बहुत मतलब ये आपके लिए पारिवारिक सवाल ही हो जाएगा। आप खुद कांग्रेस में थी, अभी इधर लड़ रही हैं, आपके परिवार में ही लोग बीजेपी से अगर जुड़े हैं,
तो उससे फिर क्या दिक्कत हो सकती दिक्कत तो क्या, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं पार्टी में। मैं तो देखिए, मैं अपने सिद्धांत, मुझे भी बीजेपी से बहुत ऑफर आए थे, मुझे राज्यसभा का भी ऑफर आया था, मगर मैं नहीं गई। 2017 में ही आ चुका था। तो मगर फिर चुनाव किसी विचारधारा से कहीं समन्वय नहीं बैठता है, समन्वय नहीं बैठता। हम अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किए, कर भी नहीं सकते हैं। और 2019 में भी ऑफ़र आया था कि आप तो विनिंग कैंडिडेट हैं, आइए, आपके कैबिनेट का सीट आपके लिए है। हम बोले बीजेपी अगर हमको गवर्नर का भी ऑफ़र कर देना तब भी हम नहीं जाएंगे। तो मेरा सोच अलग है। देखिए, अब आप बोलिएगा कि पति हैं तो पत्नी क्यों नहीं है, तो सवाल की मतलब उनको नहीं समझा। वो हम लोग डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, हमारा सोच विचार अलग हो सकता है, उनके सोचने का, निर्णय लेने का तरीका अलग है, मेरे सोचने का, निर्णय लेने का तरीका अलग है। ना हमने पहले उनके काम में हस्तक्षेप किया, ना उन्होंने कभी मेरे काम में हस्तक्षेप किया, मगर फिर भी साथ चल रहे हैं। वो अपना अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ये सवाल मगर हाँ, मान सम्मान आपस में एक दूसरे के लिए बेसिक जो होता है एक पति पत्नी का, वो बरकरार है, ये तो है। ये सवाल मैडम हम इसलिए पूछें क्योंकि किसी एक व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा होता देख किसी स्पेशल पार्टी का सर्टिफिकेट दे देना ये आसान होता है। क्योंकि आपको भी ऐसा बोला जा सकता था कि आपके परिवार में बीजेपी के लोग हैं, आप भी बीजेपी की तरफ से। हाँ, हुआ ही। हम तो जब जैसे कांग्रेस पार्टी हम छोड़े ना, तो पेपर में अपने से अब तो ये जरूर जाने वाली है बीजेपी, ज्वाइन करने वाली है। हम बोले बाप रे बाप, अब तो प्रेस लेकिन ये सब अंतर्यामी हो गए। मतलब हम क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, वो पहले से घोषणा कर दे रहे हैं। हम किस दिशा में जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये सत्य तो नहीं था। नहीं, निश्चित रूप से सत्य राम नहीं महतो था। के मामले में भी यही हो सकता है। जयराम, अब देखिए आगे वाला वक्त क्या बताएगा, उसमें हम और क्या चर्चा करें। ज़्यादा चर्चा करना क्या करना है उसमें, अब वो वक्त ही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, अभी जो आंदोलन भाषा का चल रहा था, स्थानीय नीति का चल रहा था, अब तो कई मुद्दे आप सामने ले आए। सरकार भी थोड़ी मुश्किल में दिख रही है। जिस तरह से आप जिस मीडिया का नाम लिए, उसी मीडिया में, अखबारों में जो खबर छप रही है उसके अनुसार खान लीज से मामले से लेकर कांग्रेस की नाराज़गी, तमाम मामले चल रहे हैं। तो आप लोग का जो आंदोलन है ये चलता रहेगा अगर सरकार रहे या जाए? हाँ, निश्चित रूप से हमारा तो आंदोलन अभी चल ही रहा है। आंदोलन जिन चीज़ों को, मुद्दों को लेके खड़ा हुआ, हम लोग वही जो इतने मतलब 21 साल की जो काली रात झारखंड ने बिता ली, अब नया सवेरा के मतलब उसको आने की ज़रूरत है। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। संविधान ने बहुत सारे अधिकार हमें स्वतः रूप से दिए, जो स्वाभाविक, जो हमारे मौलिक रूप से जो हमें मिले हुए हैं, उसका हनन लगातार होता रहा। जनता हमेशा हाशिए पे रही, और जो उसको, जिसकी वो अधिकारी है, वो झारखंडी होने के नाते उसको नहीं मिला। सबसे पहले तो स्थानीय नीति आज तक बनी नहीं। झारखंडी कौन है आधिकारिक रूप से आज तक है ही नहीं। जो बन गया 1985, वो उससे कितने लोग सहमत है बताइए? जो 85 में आए होंगे बस वही सहमत होंगे। और उससे पहले जो हैं, जो खतियान आधारित लोग, जो खतियानधारी लोग हैं, उनका क्या? उनके साथ तो अन्याय हो रहा है ना इतने वर्षों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2011 में जब भाषा का जो राजभाषा देने का था, मैं उस समय भी मेरा विरोध था गैर झारखंडी भाषाओं को लेके। उसमें बंगला उड़िया भी था। तो उसमें आए लोग, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्यों बंगला भाषा का क्यों वो कर रही। ना हम बोले कि ना हमको बिहारियों से कोई दिक्कत है, ना बंगालियों से है, ना उड़िया वालों से। वो अपने घर में क्या कर रहे हैं, अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, हमसे उसको कोई, हमको वो नहीं है। हम यहाँ जो हमारे हक अधिकार के लिए जो हमारा झारखंड बना, हम सिर्फ अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। जो हमारे अपने जो कि एक राज्य बना, हमारी अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति, मनोवृत्ति को लेके जो बना, आखिर बिहार से अलग हुआ पश्चिम बंगाल, कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता था। तभी से छटपटाहट शुरू हो गई थी अलग झारखंड राज्य के लिए। तो ये सारा कुछ जो है इतना लंबा सिलसिला चला, और आखिर जब मिला तो फिर वो सबसे पहले तो यही सब चीज़ें होनी थी। स्थानीय नीति अगर खतियान आधारित जब जो बिहार में लागू है, उसको यहाँ पर असंवैधानिक कैसे कर दिया गया, कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। अब आप सोचिए ना, अन्याय तो और गलत असंवैधानिक काम तो उसी समय से हमारे खिलाफ शुरू हो गया था। उसके बाद बिहार की बोलियों को यहाँ पर जो है यहाँ पर सरकारी प्रक्रिया में समाहित करने का, वहाँ के लोगों को न्याय दिलवाने का जो
रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आके बसे उनके लिए। मगर ये लोगों को ये बात का कोई जिक्र नहीं होता है कि जब राज्य का विभाजन हुआ तो बिहार सरकार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी कि जो संताली, मुंडारी, कुड़ुक और हो जो है इनकी पात्रता राजभाषा के प्रति बनती थी, वो आज के डेट से निरस्त की जाती है। वो बिल्कुल स्थापना के या तो वो 14 तारीख था या 16 तारीख था, ये निरस्त कर दिया गया। तो जो सदियों से हमारे जो आदिवासी समुदाय यहाँ वहाँ पर बसे हुए हैं, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? क्योंकि राजभाषा का दर्जा यानी ना वो पढ़ लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ के उनके भाषा का विकास हो ही नहीं रहा है। वो तो लोग अपने बलबूते पे कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, मगर सरकारी संरक्षण नहीं है वहाँ पर। तो आप एक जगह तो आप ये देखते हैं कि इस तरह का न्याय हो रहा है और वहीं के लोग आके बोलते हैं कि हमारे साथ हमें न्याय मिले, हमें संवैधानिक अधिकार मिले, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बस एक आखिरी सवाल, आप लोग जो इतने टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं और इतना मतभेद और मनभेद दोनों देखने को जो मिल रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि एक सुंदर जो आंदोलन शुरू हुआ था वो बहुत कमज़ोर पड़ गया? नहीं, कहीं से भी नहीं। कहाँ कौन बैठा है बताइए? कोई भी तो नहीं बैठा है। कोई बैठ गया क्या? एक पहले कोई भी नहीं बैठा है। पहले सभी एक चीज़ के लिए लड़ते थे, अब सब अपने अपने के लिए लड़ते हैं। नहीं नहीं, अपने अपने के लिए वो ठीक हो सकता है, पर्सनल एजेंडा किसी किसी का कहीं शामिल हो, मगर मुद्दे तो सबके वही हैं, एक ही हैं बस। मगर हमने खतियान है, खतियान आधारित स्थानीय नीति है, आपका भाषा नीति होना चाहिए, नियोजन नीति खतियान आधारित होनी चाहिए, उद्योग नीति होनी चाहिए, विस्थापन नीति और पुनर्वास की नीति होनी चाहिए सर, जिसको अभी जो मैं बोलती रही उसको फिर अभी सदन में उसको आयोग भी बन गया उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से हमें चाहिए और उसी हिसाब से होना चाहिए। कोई भी बैठा कहाँ कहाँ आंदोलन कहीं से भी बंद नहीं हुआ है। अच्छा है ना, जयराम उधर धनबाद का वो मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन आप तो इतना बोल के उसे कमजोर कर रही हैं। नहीं, वो तो देखिए, बातें तो जो आप लोग बोल रहे हैं कि आपने ही सवाल किया तो हमने जवाब दे दिया उसका, मगर जयराम जयराम है, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उसके साथ, मेरा छोटा भाई है और जो सच्चाई है बस वो आपने मेरे से सच्चाई पूछी, मैंने अपनी बता दी और जो दिखा उसके बारे में बात की हमने, बस यही है। और तो कुछ है ही नहीं। आंदोलन रुकने नहीं वाला है, ये तेज होता जाएगा, हर दिशा में जाएगा, हर दिशा में चल रहा है और फिर इसका अंजाम तक पहुंचेगा निश्चित रूप से।